गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की जो क्वेश्चन पेपर है आपका। ठीक है, जैक बोर्ड जो है यही क्वेश्चन जो है आपका छप चुका है। और क्वेश्चन मैं बता दूं यहाँ पर आपका जो है यही से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका आएगा। मैं बता रही हूँ, अगर आपको 40 में 40 मार्क्स को स्कोर करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़रा भी स्किप ना करें। और ये हिंदी है, पेपर 1 है और आपका डेट जो है ये 5 मई को होने वाला, 5 मई 2022। और ये फर्स्ट सेटिंग का लैंग्वेज है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आंसर भी। और आपको 40 में 40 लाना है तो ये वायरल क्वेश्चंस को जरूर एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस को गाइस शुरू करते। तो गैस क्वेश्चन पढ़ने से थोड़ा सा हमें जानकारी, पहले जो है जानकारी को थोड़ा सा देख लेना है। इसमें बोला सभी प्रश्नों का आंसर जो है देना अनिवार्य है। प्रश्नों की संख्या कुल 40 रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक एक मार्क्स जो है दिया जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 जो है विकल्प दिए हुए रहेंगे। इनमें से एक सही विकल्प का चयन करें और गलत उत्तर के लिए आपका कोई भी माइनस मार्किंग जो है नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, मतलब आपका नहीं कटेगा अगर गलत भी है तो। गाइस यहाँ पर हम करने वाले हैं हिंदी का पहला क्वेश्चन के आधार पर पहले हमें पैसेज को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ना है। 1 से 5 तक क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। तो क्वेश्चन है, हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कुछ नए वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नववर्ष के आगमन के समय तो खेत में लहलहाने लगते हैं और उनकी कटाई आरंभ हो जाती है और किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की यादों में मनाए जाने वाले त्योहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सरोवर कर देती है। सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है, हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उनमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने की मदद करें, जिससे हमारे धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। यानी ये जो पैसेज हमें दिया है, एक ये हमें पर्व के आधार पर दिया है। यानी नया साल के आने से खेत लहलहाने लगते हैं, यानी खेत में धान ऊन पक जाता है, कटाई शुरू हो जाती है, जिससे किसान आनंदित हो उठते हैं। और जैसे उसी तरह महापुरुषों की यादों में मनाए जाने वाले जो पर्व है वो हमारे मन में देशभक्ति का गौरव या भावना जो है वो सरोवर कर देती है। ठीक है, और सभी त्योहारों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि उनमें जितने भी निहित अच्छे विचार है, अच्छे गुण है, उनको पूरे समाज में फैला देना है। तो गाइज यहाँ से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब क्वेश्चन से पहला, इस पैसेज से पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोला कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित हो उठता है, यानी खुशी से झूम उठता है। तो यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से जुड़े, मतलब धार्मिक दृष्टि से जुड़ी या महापुरुषों की यादों में मनाए जाने वाले त्योहार या नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्योहार या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्योहार। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय खेत में धान जो है पूरी तरह पक जाती है, बिल्कुल सोनार, मतलब कि एक तरह से सोना कलर का दिखता है, उसको मान के चले ऐसे। तो किसान इस वजह से वो क्या हो जाता है, प्रफुल्लित, यानी कि किसान आनंदित हो उठता है इस पर्व के टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से त्योहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देती है। धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्योहार नहीं, महापुरुषों के याद में मनाए जाने वाले त्योहार, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। महापुरुषों के यादों में मनाए जाने वाले त्योहार जो है हमारे मन में देशभक्ति की भावना जो है जागृत हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में, उसमें बोला सभी त्योहारों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो अभी भी हमने जाना कि सभी त्योहारों का लक्ष्य जो है उसमें निहित अच्छे विचार और गुणों को पूरे समाज में फैला देना, यही उसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है गद्यांश के लिए उचित शीर्षक, यानी इस टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए। नववर्ष का महत्व, देश प्रेम का महत्व, त्योहारों का महत्व या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं यहाँ पर नववर्ष का भी बोला है और देश प्रेम का भी बोला है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, त्योहारों का महत्व, यानी थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया है उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, खुशी, उल्लास या देशभक्त या सरोवर। तो आंसर हो जाएगा उल्लास। उमंग का क्या हो जाएगा, उल्लास। ठीक है, या खुशी हो जाएगा यहाँ पर।
गाइज नेक्स्ट है यहाँ पर पैसेज। यहाँ पर हमें सेकंड पार्ट में भी पैसेज देखने को मिलेगा और यहाँ से हमें 6 से 10 क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे भी हमें 5 नंबर आंसर जो है, मतलब फ्री में अगर आप पैसेज को आराम से पढ़ते हो तो आप 10 नंबर जो है आराम से फ्री में स्कोर कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना पड़ेगा पैसेज को, तब हम आंसर दे पाएंगे। तो जैसे जब मैं अकेला होता हूँ मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है, सोचकर वक्त के उस दौर को मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है। याद आता है जब माँ मुझे सप्रेम खिलाती थी और दुलारती हुई सी वह मुझे गोद में बिठाया करती थी। नाज नखरों को भी वो मेरे तब हंस हंस के उठाया करती थी। बेटा मेरा शेर बनेगा कहती हुई वह मुझे दूध पिलाया करती थी। याद आता है जब मैं अकेला जब कभी मैं डरता था ममता भरे आंचल में वो मुझे छुपाया करती थी। तो जो ये लाइन दिया हुआ है यहाँ पर बताया, ये कवि को के अकेले में किसकी याद आती थी, तो आंसर हो जाएगा माँ की याद आती थी, ठीक है। और यहाँ पर और क्वेश्चन दिया 7 नंबर में बोला नाज नखरे उठाने का मुहावरे का क्या अर्थ होता है। प्रेम करना, हर तरह की इच्छा पूरी करना, शरारती या नाजुक। तो आंसर हो जाएगा हर तरह की इच्छा को पूरी करना, उसको कहा जाता है नाज नखरे उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी। जल्दी जल्दी दूध पियो या दूध पियो नहीं तो कमजोर पड़ जाओगे, या बेटा मेरा शेर बनेगा, बेटा मेरा अफसर बनेगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा मेरा शेर बनेगा। ऐसे कहकर वो अपने मतलब कवि को दूध पिलाया करती थी उसकी माँ, ठीक है। नेक्स्ट है कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी। तो उसका मजाक उड़ाती थी या उससे डरपोक समझती थी या उसे डांटती थी या अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। तो आंसर हो जाएगा जब कवि डर जाते थे तो उनकी माँ उन्हें ममता भरे आंचल में छुपा लिया करती थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में बोला प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक यानी गद्यांश का मतलब कि इस पद का टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए। माँ का प्यार, ममता का आंचल या माँ का ममता। तो मैं बता दूँ इसमें सभी का सभी सही है, तो इसका मतलब इनमें सभी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। खंड खो यानी कि सेक्शन बी से आपको व्याकरण से संबंधित जुड़े क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। पहला में आपको 11 नंबर क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, आपको या तो उपसर्ग या तो प्रत्यय ये दोनों ही पूछा जाएगा। उपसर्ग वैसे शब्द को बोलते हैं जिन शब्द के आगे नया शब्द को जोड़कर एक नया अर्थ वाला शब्द बनता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है उपसर्ग। जैसे कि मैं बात करूँ अगर यहाँ पर ज्ञान लगा दूँ, ज्ञान, ठीक है, और ज्ञान है ये शब्द और इसी में वी जोड़ दूंगी तो कुल मिला के ये बन जाएगा नया शब्द नया अर्थ वाला विज्ञान, यानी ज्ञान में विज्ञान आ गया और ये पहले ही लग गया तो इस तरह वाला शब्द को कहा जाता है उपसर्ग। नेक्स्ट है सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो मैं बता दूँ सुनारिन, सुनारिन को हम ऐसे लिख सकते हैं सुनार, और इसमें अगर आइन इन मतलब इन जोड़ेंगे तो ये मतलब रॉ पर हिर्सिकार आएगा और नसो रीन हो जाएगा। तो रीन में ये आइन लगा है शब्द, तो यानी ये ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आकाश का सही पर्यायवाची शब्द पक्षी, गगन, धरती या आग। तो आंसर हो जाएगा आकाश का सही में जो पर्यायवाची शब्द है वो गगन हो जाएगा, ओके। 14 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला सीता आम खाती है, वाक्य में ने का परिसर्ग प्रयोग करके क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सीता ने आम खाए, सीता ने आम खाया, सीता आम को खाती है या सीता आम से खाया नहीं जाता। तो आंसर सीता से आम नहीं खाया जाता, तो आंसर हो जाएगा सीता ने आम खाया। अगर ने का परिसर्ग लगाएंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन का 14 नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर दिया है जैसे 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द क्या हो जाएगा। 4 लीटर या दूध। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 लीटर, ये इसका विशेषण हो जाएगा, विशेषण शब्द। नेक्स्ट है 16 इसमें बोला राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य क्या होंगे। तो राम ने समय पर काम पूरा कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक सरल वाक्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। आपको याद रखना है 16 और 17 नंबर में आपको वाक्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वाक्य मतलब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको जो है 2 तरह से सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, एक तो सरल और एक संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में और का प्रयोग होता है और सरल वाक्य में सीधे सीधे शब्द आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 17 नंबर में बोला है मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, रचना के आधार पर वाक्य का भेद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर और आया, जब सोहन कहानी सुनाया
और सॉरी मोहन कहानी सुनाया तो सोहन हंसने लगा और सोहन हंसने लगा और की वजह से ये कौन सा शब्द बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ। ये कौन नहीं जानता है जी, हर कोई जानता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लड़का अच्छा है। लड़का अच्छा है यानी 19 नंबर में आपको विशेषण यानी कि यहाँ पर वचन दिया हुआ रहेगा, वचन से संबंधित और विशेषण दिया हुआ रहेगा इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है जैसे लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम वचन बदल देंगे, ये एक वचन है, इसको बहुवचन कर देंगे तो लड़के अच्छे हैं, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन में बोला विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेष्य या विशिष्टता। तो आंसर हो जाएगा जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको कहा जाता है विशेष्य, यानी 3rd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपको सेक्शन सी यानी खंड ग से आपको पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा और यहाँ पे आपको 21 से 25 तक क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे, यानी 5 यहाँ पर भी, ठीक है। तो मुँह कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवाल ना मैं मस्जिद, ना काबे ना कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिल होई, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो यहाँ पर कवि जो है ये पद लिखा है और इसके माध्यम से हमें ये संकेत या ये मैसेज हमें दे रहा है कि भगवान ये नहीं कहता कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, ना मैं दीवार में पाऊँ, ना मैं दीवार में मिलूँगा और ना ही किसी मस्जिद में या काबे या कैलाश में, ना किसी क्रियाक्रम में मैं मिलूँगी, ना योग वैराग्य में मिलूँगा। अगर तुम सही मन से मुझे ढूंढोगे तो मैं तो तुम्हारे, अगर तुम खोजोगे तो मैं तुरंत मिल जाऊंगी और मैं तुम्हारे पास में ही हूँ, तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे कण कण में, तुम्हारे सांसों में मैं ही मैं हूँ। ये कबीर जो हमें भगवान की संदेश हमें इनके माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से यहाँ पर जैसे प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है, तो ये किसने रचना करा है, तो आंसर हो जाएगा कबीरदास ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, तो मनुष्य किसको ढूंढ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ईश्वर को ढूंढ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है बैरक का आंसर क्या होता है, बैरक का मतलब क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा बैरक का मतलब वैराग्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर बोला पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम बताया, तो पद में जो है काबा और कैलाश 2 तीर्थ स्थलों के नाम बताया, 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है सब सांसों के श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ होता है, सभी सांसों के श्वास में इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा ईश्वर सभी जीवों के कण कण में रहते हैं, ये इसका मेन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें भी हमें क्वेश्चन का आंसर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है जैसे मानसरोवर में कौन विहार करते हैं, मछलियाँ, हंस, मगरमच्छ या मनुष्य। तो यहाँ पर जो है मानसरोवर में फिलहाल जो इनका जो मतलब मन के अंदर कौन तैरता है, तो वो हंस का प्रतीक माना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हंस, यानी सेकंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में काशी में, और इनका मृत्यु जो है महानगर में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जन्म बोला है तो जन्म हमने लिख दिया। नेक्स्ट है इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या है, यानी उनका क्या है, बीजक, साहित्य लहरी, काव्य या रामायण, तो आंसर हो जाएगा बीजक, यानी 1st नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है पाखापाखी का क्या अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा पाखापाखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष, ओके। आगे है संसार को किसके समान बताया गया, तो आंसर हो जाएगा कबीर के अनुसार संसार को कुत्ते के समान बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर और हमें गद्यांश मिलेगा और यहाँ पे भी हमें 5 क्वेश्चंस का आंसर करने होंगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे, उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकले घर से और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर मानो दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते थे और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां
जाती थी। तो प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाय सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी कहने का मतलब इस पैसेज से हमें ये संदेश मिलता है, या फिर ये कहानी मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है दो बैलों की कथा से, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जब दोनों बैलों को थान में बांध दिया जाता है, सूखा भूसा दिया जाता है, तो एक छोटी सी लड़की आती थी जिनकी माँ मर चुकी थी और वो भैरव की लड़की थी। उनको 2 रोटियां उन्हें खिलाया करती थी, और 2 रोटी से मानो इनकी पेट क्या भरेगा, आप तो जानते होंगे, लेकिन मानो उनको भोजन मिल गया है और इस वजह से उनकी दोनों गाल जो है वो चिपक नहीं गया था बैलों की। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिलाया करती थी, रोटियां, भूसा, चोकर या खली। तो आंसर हो जाएगा रोटियां खिलाया करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, लड़की के पिता का नाम क्या है। तो यहाँ पर फिलहाल दिया है गाइस, क्या दिया है, भैरव। तो लड़की भैरव की मतलब बेटी है। ठीक है, नेक्स्ट, सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी। तो आंसर हो जाएगा उसे मारती रहती थी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 34 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो आंसर हो जाएगा वे दोनों दिन भर जोते जाते थे और डंडा खाते थे, यही मतलब दोनों बैलों के साथ व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन है, इस गद्यांश जो है ये कहाँ से लिया गया है, मतलब इसके लेखक कौन है। तो आंसर हो जाएगा प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हमें पूछा है, तिब्बत की औरतें किसमें चाय कुटती थी, यानी चाय जो है किसमें कुटती थी। तो आंसर हो जाएगा चुंगी में कुटती थी, यानी 3rd नंबर आंसर सही होगा। वैसे साउंड आपका एक ही जैसा निकलेगा, लेकिन चुंगी जो है ये इसमें कुटती थी वहाँ की औरतें चाय को। ठीक है, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चले गए थे, यानी गलत रास्ते इसीलिए गए थे क्योंकि उनका मतलब उनका सवारी जो है गधा या घोड़ा बोले वो धीरे धीरे चलने लगे थे, तो 1.5 मील पीछे हो चुके थे और गलत रास्ते पर निकल चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट है, शेखर विहार मेंकंजूर की कितने हस्तलिखित जो है पोथियाँ थी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 103, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया था। तो मेन आंसर हो जाएगा इसका घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक चुका था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, इसमें बोला वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाती है। तो वृंदावन से आपको याद आना चाहिए श्री कृष्ण की वास। तो आंसर हो जाएगा यहाँ के पानी जो है वो किसकी याद आती है, कृष्ण की। तो गाइस हमने 40 में 40 क्वेश्चन कर लिया, और भी क्वेश्चंस पाना है इस तरह के तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड, जल्दी ही कर लीजिए, वो सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 40 में 40 स्कोर करना है हर एक सब्जेक्ट से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना।